रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि समुद्र के प्रति की हुई श्री राम जी की शरणागति भी असिद्ध नहीं हुई। इसलिए त्रिसत्य है कि प्रपत्ति ही श्रेष्ठ है, प्रपत्ति ही श्रेष्ठ है, प्रपत्ति ही श्रेष्ठ है। परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की शरणागति करने वाले प्रपन्नों में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्याकार्य व्यवस्थिति होती है या नहीं। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 210 शास्त्र संरक्षणम प्रपत्तेरनुकूल कार्यम। शास्त्र संरक्षणम प्रपत्तेरनुकूल कार्यम। सूत्रार्थ शास्त्र संरक्षण करना प्रपत्ति का स्वरूपानुकूल कार्य है। शास्त्र संरक्षण करना प्रपत्ति का स्वरूपानुकूल कार्य है। व्याख्या शास्त्र संत गुरु और भगवान हरि के वाक्यों के अर्थात आज्ञा के अनुसार अपनी जीवन पद्धति का निर्माण करने का संकल्प कर लेना ही शरणागत चेतन के स्वरूपानुकूल कार्य है। यथा अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। कहा गया है अतएव शरणागत चेतन से शास्त्र प्रतिकूल कार्य स्वभावतः नहीं होता। उसकी जीवन पद्धति सहज श्री हरि गुरु संत और शास्त्रानुमोदित होती है। वह दैवी संपत्ति के अलंकार से सदा अलंकृत रहकर चंद्रमा के समान सबका प्रिय बना रहता है। यत्किंचित शरणागत चेतनों के जीवन में शास्त्र विरुद्ध आचरण देखने को मिलते हैं, वह भी अपवाद रूप में। यदि सही सही विवेक दृष्टया देखा जाए तो वह शास्त्र प्रतिकूल दिखने वाला कार्य शास्त्रानुकूल ही है। जैसे प्रहलाद जी, भरत जी, बलि जी और ब्रज गोपिकाओं में पिता माता पुरोहित और पति की अवहेलना प्रत्यक्ष देखी जाती है, किंतु वह भी शास्त्र के, संत के, भगवान के और गुरु के अनुकूल ही है। क्योंकि परमार्थ प्राप्ति के विरोधी वर्ग का अर्थात ईश्वर, गुरु और संत के दर्शन, सेवन, भक्ति एवं कृपा की प्राप्ति में विरोध करने वाले प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों का परित्याग करना शास्त्र, संत, गुरु और भगवान के वाक्यों में परिलक्षित होता है। इसलिए सर्वमान्य सिद्धांत यही है कि प्रपत्ति पथ में श्रुतियों और शास्त्रों का तिरस्कार नहीं है, प्रत्युत सर्व पथों से अधिक सम्मान है। यह वार्ता सर्वथा सत्य है कि भक्ति परवशाधिकारी शरणागत चेतनों में कहीं कहीं किसी किसी में संध्यादि आह्निक क्रियाओं का सविधि निर्वाह नहीं हो पाता है, किंतु वह उसके प्रमाद और आलस्य के कारण नहीं, अपितु प्रभु प्रेम प्रावण्य के कारण है। उन पगले प्रभु प्रेमियों से वेद अपना शासन उसी प्रकार उठा लेते हैं जैसे सिरफिरों से राज्य नियमों की धारा, अर्थात जानबूझकर प्रपन्न भक्तों से शास्त्र धर्म का त्याग नहीं किया जाता,
अपितु ऊंची अवस्था प्राप्त होने पर जब वे बुद्धि प्रदेश के बाहर हो जाते हैं तब विधि निषेध का विचार बिना बुद्धि के कौन करे। सूत्र संख्या 211। अन्यथा पातित्य भयम। अन्यथा पातित्य भयम। सूत्रार्थ अन्यथा पतन का भय है। अन्यथा पतन का भय है। व्याख्या। शास्त्र विरुद्ध आचरण करने से पापों के संस्कार चित्त की भीति पर अमिट रूप से अंकित हो जाते हैं, जिससे जीव के शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि पाप के रूप बन जाते हैं और वह बार बार यम यातनाओं को भोगता है और मनुष्येतर पशु पक्षी, कीट पतंग आदि योनियों में भ्रमण करता हुआ दुख का पिंड बना रहता है। यही शास्त्र विरोधी आचरण करने वाले का पतन है। जैसे पतंग खिलाड़ी के हाथ से ढील पाते ही गिर जाती है और खींचने से आकाश में चढ़ जाती है, उसी प्रकार शास्त्र संरक्षण में ढिलाई करने से पतन और उसका अनुवर्तन करने से जीव का उत्थान होता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। असूर्या नामते लोका अंधे न तमसावृतः तामस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनौ जनः। सूत्र संख्या 212। सर्वोच्च स्थितिर्प्राप्तौ वेदाः स्वयमेव तस्योपरि शासनं न कुर्वन्ति। सर्वोच्च स्थितिर्प्राप्तौ वेदाः स्वयमेव तस्योपरि शासनं न कुर्वन्ति। सूत्रार्थ। शरणागत चेतन की सर्वोपरि स्थिति हो जाने पर वेद स्वयं उसके ऊपर से अपना शासन उठा लेते हैं। शरणागत चेतन की सर्वोपरि स्थिति हो जाने पर वेद स्वयं उसके ऊपर से अपना शासन उठा लेते हैं। शरणागत चेतन जानबूझकर बुद्धिपूर्वक किसी भी लोक वेद मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जिन परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के हम शेष भूत दास हैं, उन्हीं भगवान ने लोक संरक्षणार्थ लौकिक वैदिक मर्यादाओं को स्वधर्म सेतु के नाम से स्थापित किया है, जिनके तोड़ने से भव सिंधु के तली में ही आसन लगाना पड़ता है। अतएव उस चेतन से लोक वेद मर्यादाओं का पालन अपने परम प्रभु के मुख विकासार्थ होता ही रहता है। किंतु जब वह प्रपत्ता भक्ति परवश या स्वरूप में स्थित होने के कारण देह व देश काल की स्मृति से शून्य हो जाता है, तब उससे कभी कभी लोक वेद विरुद्ध आचरण होते दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे संध्या करने का समय है, किंतु उसे दिन के उदय अस्त होने का भान ही नहीं, तो कौन संध्या करे। यथा हृदाकाशे चिदानंदो सूर्यो भाति च सर्वदा उदयास्तं न पश्यामि संध्यां तु किमुपास्महे। भक्तिपुत्री मया जाता माया भार्यामृताधुना द्वे द्वे शौचमवाप्नोति संध्या तु किमुपास्महे। जब भक्त को अपने खाने पीने, सोने तथा शरीर रक्षण की ही सुधि नहीं, तो उससे लोक वेद का सर्वथा संरक्षण होना किसी प्रकार संभव नहीं। यदि भक्ति मार्ग में चलते चलते उनके पथ में कोई विघ्नकरी परिस्थिति आड़े आती है,
तो वे प्रेम मूर्ति भक्ति पथानुयायी कष्ट सहकर उस लोक वेद की मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं, जिससे उनके पथ का भ्रष्ट होना प्रत्यक्ष दिखाई देता है। किंतु उनकी यह भ्रष्ट मर्यादा भी शास्त्र संरक्षण ही है। यथा जरे सुसंपत्ति सदन सुख सुरध मातु पितु भाई, सम्मुख होत जो राम पद करे न सहज सहाय। सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम पर धानु। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। यद्यपि परम सनेही, पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत व्रज वनितन, भेजग मंगलकारी। गुरुर्नम स्यास्तव जनो, न स्यात् पिता न स्यात् जननी, न सा स्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च सा स्यान्न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। इस प्रकार भक्ति परवश शरणागत चेतन जब देखता है कि विशेष धर्म के अनुष्ठान में सामान्य धर्म विरोधी बनकर आड़े आ रहा है, तब उससे सामान्य धर्म स्वयं छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। साथ ही उसे वेद मर्यादा के उल्लंघन का दोष न लगकर अलौकिक प्रतिष्ठा के सिंहासन की प्राप्ति होती है। परमार्थ पथ के उच्च पथिक के ऊपर से वेद शास्त्र अपना शासन उसी प्रकार उठा लेते हैं जैसे पागल मनुष्य के प्रति राज्य संविधान का शासन आरोपित नहीं होता। अतएव उच्च स्थिति प्राप्त पपन्न भक्तों को कर्म अपना फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि वे कर्तापन के अभिमान से अछूते, आसक्तिहीन और कर्म फल न चाहने वाले अर्थात भगवदर्थ कैंकर्य रूप कर्म के अनुष्ठाता होते हैं। जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि उच्च स्थिति प्राप्त प्रपन्नों के संचित और क्रियामाण कर्म फल क्यों नहीं प्रदान करते, तथा प्रदान न करने से कर्मों के फलों का क्या होता है और वे कहाँ जाते हैं। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।